नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक एपिक नॉवल जिसका कि नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। इस नॉवल को जेन ऑस्टिन ने लिखा है। 1813 में ये नॉवल एनोनिमसली पब्लिश हुई थी 3 वॉल्यूम्स के अंदर, और उसके बाद से ये इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में एक माइलस्टोन बन गई। इस नॉवल की ओपनिंग लाइन ही एक मास्टर स्ट्रोक है। इट इज़ अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड that a single man in possession of good fortune must be in want of a wife। सुनते ही लगता है कि ऑस्टिन अपने जमाने की सोसाइटी को एक सटल लेकिन शार्प अंदाज में मिरर दिखा रही है। और सच कहूँ तो ये लाइन आज भी रेलेवेंट बहुत ज़्यादा लगती है, खासकर इंडिया के कंटेक्स्ट में। स्टोरी देख लेते हैं अपनी एकदम डिटेल में। वैसे तो ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, पर लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए रिवीजन के लिए परफेक्ट बन जाती है। और जो बिल्कुल इसे एग्जाम से पहले देख रहे हैं उनके लिए भी उनको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिल जाएंगे अपने आंसर्स में लिखने के लिए। कहानी शुरू होती है बेनेट फैमिली के घर से, एक मॉडेस्ट एस्टेट हेडफोर्डशायर में। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की 5 बेटियां हैं, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लीडिया। मिसेस बेनेट की लाइफ का सिर्फ एक ही मिशन है, अपनी बेटियों की अच्छी शादी करना, क्योंकि उनका एस्टेट मिस्टर बेनेट के बाद उनके कज़न मिस्टर कॉलिंस को मिलने वाला है। तो मिसेस बेनेट को लगता है कि शादी ही एकमात्र जरिया है उनकी 5 बेटियों की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने का। फिर सीन में एंट्री होती है मिस्टर चार्ल्स बिंगले की, एक रिच, चीयरफुल और चार्मिंग बैचलर, और उनके साथ आता है उनका दोस्त मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी। डार्सी और बिंगले दोनों ही वेल्दी हैं, लेकिन जहां बिंगले ओपन और फ्रेंडली है, वहीं डार्सी प्राउड और एरोगेंट लगता है। आप ऐसे समझ लो, बिंगले है एक एक्सट्रोवर्ट रिच आदमी जो कि बहुत ही पोलाइट है, और डार्सी एक इंट्रोवर्ट आदमी है जो कि स्टार्टिंग में फर्स्ट इंप्रेशन में एकदम प्राइड से भरा हुआ लगता है और घमंडी लगता है। एलिजाबेथ बेनेट जो कि सेकंड एल्डेस्ट डॉटर है, नॉवल की हीरोइन है। उसकी विट, इंटेलिजेंस और इंडिपेंडेंट स्पिरिट उसे बाकी बहनों से अलग बनाती है। लेकिन पहली बार जब वो डार्सी से मिलती है तो डार्सी का एटीट्यूड उसे इंस्टेंटली डिसलाइक कर देता है। उसे लगता है कि डार्सी एरोगेंट है, और एलिजाबेथ खुद भी थोड़ा प्रेजुडिस डेवलप कर लेती है। इसी बीच एक और कैरेक्टर एंटर करता है, मिस्टर जॉर्ज विकम। अब विकम एक सोल्जर है और दिखने में एक्सट्रीमली चार्मिंग है। उसकी पोलाइट मैनर्स और स्वीट टॉकिंग एलिजाबेथ को अट्रैक्ट करने लगती है। और जब वो डार्सी के अगेंस्ट अपनी दुखी कहानी सुनाता है कि डार्सी ने कैसे उसके साथ गलत किया और उसका हिस्सा मार लिया, एलिजाबेथ स्ट्रांगली डार्सी के खिलाफ हो जाती है। कहानी कुछ ऐसी थी कि विकम के फादर डार्सी के फादर के यहाँ पर काम करते थे, और डार्सी के फादर ने विकम के लिए कुछ पैसे छोड़े थे अपने मरने के बाद, ताकि वो अपनी एजुकेशन एक्सपेंसेस को देख सके। और विकम का कहना है कि डार्सी ने वो पैसे उसको नहीं दिए, कुछ लूपहोल्स का फ़ायदा उठा के। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये कहानी बिल्कुल फेक होती है। विकम एक्चुअल में एक अपॉर्चुनिस्ट और मॉरली करप्ट इंसान है जो अपने बेनिफिट के लिए लोगों को मैनिपुलेट करता है। उसकी असली सूरत एलिजाबेथ को बाद में डार्सी के एक लेटर से पता चलती है। अब कहानी आगे चल के थोड़ा ड्रामेटिक होने लगती है। मिस्टर कॉलिंस जो बेनेट एस्टेट के हायर है, मतलब जिनको कि बेनेट एस्टेट मिलने वाली है, एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाते हुए उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल था उस टाइम के सोसाइटी के लिए। फिर डार्सी एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, लेकिन उस प्रपोजल में एक एरोगेंस छुपा होता है, जहां वो एलिजाबेथ के लोअर कनेक्शंस की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि वो उसे काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। एलिजाबेथ गुस्से में उसे रिजेक्ट कर देती है और उसको उसके प्राइड और उसके बिहेवियर के लिए क्रिटिसाइज करती है, और उसको विकम वाली स्टोरी भी बताती है। डार्सी लेटर लिखकर अपना साइड क्लियर करता है और जितने भी एलिजाबेथ के क्वेश्चंस थे उन सब को क्लियर करता है, और उसे बताता है कि विकम एक्चुअली में एक फ्रॉड है, और डार्सी ने सिर्फ अपनी सिस्टर को उसके ट्रैप से बचाने के लिए ऐसा किया था। ये सच एलिजाबेथ की सोच को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी अपनी प्रेजुडिस उसे कितना ज़्यादा ब्लाइंड कर रही थी अपने आसपास के लोगों को पहचानने में। नॉवल में सबसे बड़ा क्राइसिस तब आता है जब ये बेनेट सिस्टर्स में सबसे छोटी लीडिया बेनेट मिस्टर विकम के साथ भाग जाती है। ये स्कैंडल पूरी फैमिली को डिसग्रेस करने वाला था, लेकिन क्वाइटली डार्सी इंटरवीन करता है और विकम को पैसे देके अरेंजमेंट्स करके उनकी मैरिज सिक्योर कर देता है। और ये सब वो बिना किसी क्रेडिट लिए करता है, मतलब एलिजाबेथ को ये बाद में बिना उसके बताए उसे पता चलता है।
ये एक्ट एलिजाबेथ के लिए एक आई ओपनर होता है। उसे रियलाइज होता है कि डार्सी के अंदर जो प्राइड दिखता था उसके नीचे एक डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और काइंडनेस है। यही पॉइंट है जहां एलिजाबेथ और डार्सी की मिसअंडरस्टैंडिंग डिसॉल्व होती है। स्टोरी के एंड में बिंगले वापस आ जाता है। वैसे वो लंदन चला गया था, वहां पर रहने वो किराए पे आया था और अपने सिस्टर्स के इन्फ्लुएंस पे वो लंदन चला गया। तो लंदन से बिंगले वापस आ जाता है। उसको वापस लाने में भी डार्सी का ही हाथ होता है और वो जेन को प्रपोज करता है और हैप्पीली जेन उसको प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। एलिजाबेथ और डार्सी के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जाती है और डार्सी दोबारा एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, लेकिन जेन्युइन और हम्बल अंदाज में। एलिजाबेथ भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों की शादी हो जाती है और वहां पर बिंगले और जेन की शादी हो जाती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एलिजाबेथ और डार्सी का यूनियन एक आइडल मैरिज का सिंबल है, बेस्ड ऑन इक्वलिटी, रेस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये उस सोसाइटी के सुपरफिशियल और मटेरियलिस्टिक मैरिजेस से एक शार्प कंट्रास्ट क्रिएट करता है। अब बात करते हैं की कैरेक्टर्स और थीम्स की। एलिजाबेथ बेनेट बहुत इंटेलिजेंट और हाई स्पिरिटेड हीरोइन है। वो सोसाइटी के सुपरफिशियल आइडियाज को चैलेंज करती रहती है नॉवल के हर एक पॉइंट पे। जेन बेनेट स्वीट और मॉडेस्ट है। उनकी फ्रेंडशिप एलिजाबेथ के साथ नॉवल में एक इमोशनल एंकर देती है। मिस्टर डार्सी इनिशियली प्राउड और कोल्ड लगता है नॉवल के अंदर, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे डेवलप होती है उसका रियल कैरेक्टर सामने आता है, जो कि होता है जेनरस और मॉरल। मिस्टर विकम चार्मिंग है लेकिन हिपोक्रिटिकल विलेन है। उसकी फेक स्टोरी एलिजाबेथ को इनिशियली फूल करती है, लेकिन डार्सी के लेटर के बाद शी रियलाइजेस द रियलिटी। मिस्टर कॉलिंस एक कॉमिक रिलीफ है नॉवल के अंदर। वो सोशली ऑकवर्ड है और उसकी प्रपोजल सीन एलिजाबेथ के डिसडेन को रिप्रेजेंट करती है। मिसेस बैनेट ऑफन एम्बेरेसिंग और वल्गर लगती है, लेकिन वो एक सटायर भी है उस सोसाइटी पे जहां मैरिज सिर्फ एक सोशल मोबिलिटी और सिक्योरिटी का जरिया होती थी। जेन ऑस्टिन की राइटिंग स्टाइल बहुत ही स्किल्ड और सटायरिकल है। उसका आयरनी शाइन करता है जब वो सोसाइटी की हिपोक्रेसी को जेंटली बट शार्पली हाईलाइट करती है। ओपनिंग लाइन ही एक एग्जाम्पल है आयरनी का। सोसाइटी एज्यूम करती है कि वेल्दी मैन को वाइफ चाहिए, जबकि सच ये है कि वुमेन विद नो फॉर्च्यून ही सिक्योर मैरिज की ओवर पावरिंग प्रेशर में है। नॉवल का डीपर थीम है प्राइड और प्रेजुडाइज। डार्सी की प्राइड और एलिजाबेथ की प्रेजुडाइज दोनों ग्रेजुअली डिसॉल्व होते हैं और थ्रू इंट्रोस्पेक्शन और अंडरस्टैंडिंग दोनों ही कैरेक्टर आगे चल के ग्रो भी करते हैं। मोरओवर ऑस्टिन एक लाइवली पोर्ट्रेट देती है इस नॉवल के अंदर रेजेंसी एरा सोशल मोड्स का, स्पेशली उन डॉटर्स का स्ट्रगल जो इनहेरिट नहीं कर सकती, जिससे उनके मैरिज प्रोस्पेक्ट बहुत सीरियस मैटर बन जाते हैं। तो दोस्तों, प्राइड एंड प्रेजुडिस सिर्फ एक सटायरिकल या रोमांटिक स्टोरी नहीं है, ये एक सोशल क्रिटिक है, एक कमेंट्री है क्लास और जेंडर डायनेमिक्स पर, और साथ ही एक टाइमलेस रिमाइंडर है ट्रू लव के लिए ह्यूमिलिटी और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। एलिजाबेथ बेनेट एक पाथ ब्रेकिंग हीरोइन है जो अपनी इंडिविजुअलिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मिस्टर डार्सी एक कॉम्प्लेक्स हीरो है जो अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करके चेंज करता है, और विकम एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि हर एक चार्मिंग बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकता। इसी वजह से ये नॉवल आज के जनरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है और अडॉप्ट होती रहती है फिल्म्स, सीरीज और मॉडर्न रीटेलिंग्स में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपने लिटरेचर से जुड़े हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।